हेलो कृष्णा, हेलो। हेलो प्रियंका। हेलो शिवाली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करते हैं शुरू। और कोई नहीं आया क्या? ही नहीं है? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज तो क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना? तो क्वेश्चन के लिए तैयार होगी नहीं? शिवाली तो हेलो बोलता ही नहीं है। क्या शिवाली, नाराज हो क्या हमसे? हेलो शिवाली, हेलो हेलो। आवाज आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग सर। चलो शुरू करते हैं। आवाज क्लियर है ना मेरा? हाँ या ना? वीडियो आवाज सब क्लियर है कि नहीं, पहले चेक कर लो। क्योंकि आज का सेशन इंपोर्टेंट होने वाला है। पीवाई क्यूज ऑलवेज इंपोर्टेंट। इस बार पेपर दिए होंगे, क्या पीवाई क्यूज आया था पे यूनिट 1 से, उस पर डिस्कशन करेंगे। देखो, 9 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तुम लोग को भले ही पता नहीं चलता है, लेकिन 9 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। करेक्ट। तो आज की जो यूनिट 1 से ना 9 क्वेश्चन जो आ रखे हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो एक बचा कुचा टॉपिक था रिमोट सेंसिंग का, उस पर बात करेंगे। ओके। आवाज तो क्लियर है मेरा? चलो शुरू करते हैं। कोई बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है क्या? क्या नहीं आ रहा है? कोई हल्का सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? या क्लियर है साउंड पूरा? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? नो सर, नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। ओके, करेक्ट। तो लेट अस डिस्कस।
पहला क्वेश्चन है, चलो शुरू करो, बताओ क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है, चलो शुरू करो, बताओ क्या आंसर होगा। चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, 30 सेकंड है, उसके बाद 30 सेकंड और दे दूंगा। SDG 7 कौन बोल रहा है? कृष्णा। कृष्णा बोला SDG 7। शिवाली बोला, शिवाली इसने बोला, कृष्णा ने बोला SDG 7। कृष्णा करेक्ट बोला करो, ठीक है। कृष्णा अभी भी डाउट है, 1 या 2 में। प्रियंका, पुराने लेक्चर्स देख रहे हो? ज्योति 7। ज्योति तो बिल्कुल ही ठप पड़ गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है बिल्कुल। कृष्णा डाउटफुल हो या सच में? क्या आंसर है, परफेक्टली बताओ। 7 और 10, SDG 7 और 10। नहीं नहीं, क्लियर कट बताओ, क्या लू? फाइनल आंसर क्या लू, बताओ, घुमाओ मत। आप समझे तो नहीं हो, SDG 7 पहले ही बोला है। ओके, प्रियंका भी SDG 7। सिर्फ ज्योति का SDG ये है करेक्ट। ज्योति ने बोला, ठीक है, आंसर देख लेते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो कंफ्यूजन कहाँ होगा, मैं बताता हूँ। जैसे कि कहानी था, मैंने पहले ही बताया था, ये कहानी की तरह ही तुमको पढ़ना है, ठीक है। कहानी की तरह क्या पढ़ना है? देखो, सबसे जो लाचारी वाली सिचुएशन होती है ह्यूमन की, वो कौन सी होती है? गरीबी, ठीक है। आज तुम लोग क्यों ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको भी अपने घर को संभालना है, ठीक है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है ना। जैसे ज्योति की तो शादी हो रखी है, तो वो अगर JRF निकालती है तो वो भी अपने फैमिली को किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर पाएगी पैसे के मामले में, इकोनॉमिकली। तो गरीबी को हटाना एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टोरी की तरह याद होना चाहिए ये। पहले अगर तुम हटाओगे तो क्या हटाओगे? पॉवर्टी हटाओगे, ठीक है। दूसरे में क्या है कि अगर तुम्हारी गरीबी हट गई है तो तुमको खाना तो नसीब होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 में तुम्हारा हंगर मिटना चाहिए, ठीक है। थर्ड में क्या आता है? तुम्हारा गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर अच्छा खाना खा रहे हो तो अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए, ठीक है। चौथे में क्या है कि देखो, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ के बाद ही एजुकेशन आता है, ठीक है। फिर आता है क्या है कि लड़की लड़के में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 5 या 10, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि 5 या 10 क्या लिखूं, ठीक है। तो ये तो जो 1 से 5 है ना, इतना याद कर लो कि 1 से 5 जो है ये ह्यूमन के रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन के रिक्वायरमेंट है, बस इतना याद करो ना। 1 से 5 जो है ये ह्यूमन के रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, PHGE एंड G, PHGEG शॉर्ट फॉर्म निमोनिक्स बना लो ताकि याद रहे। पॉवर्टी, हंगर, यहां पे भी हेल्थ होगा, एच एच ले लो, हेल्थ, ठीक है। एजुकेशन, जेंडर, ठीक है। इतना अगर ले लोगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म निमोनिक्स बना लोगे, बस इतना याद करके चले जाओगे, अपने दिमाग में प्रिंट कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? अचानक से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, फिर अचानक से वो चेंज कर देता है, किस तरफ चला जाता है? सैनिटेशन, एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। तो देखो उसके बाद अचानक से चेंजेस है, तो ये तुमको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा कि छठवां जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां जो है एफोर्डेबल एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ,
फिर आता है तुम्हारा इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा पानी, अच्छा एनर्जी, अच्छा पानी, अच्छा एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्री, बस इतना याद रखो। पानी अच्छा हो, अच्छा एनर्जी मिल जाए, बस दो चीजें याद रखना है बीच में, 6 और 7 में पानी और एनर्जी। ठीक है, पानी और एनर्जी याद कर लो, पानी और एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है, इतना याद कर लो, पानी और ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या है कि तुम्हारा विकास होगा इकोनॉमिकली, पैसे मिलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, वो पता होना चाहिए। देखो वो ठीक पॉवर्टी के ऑपोजिट में है, 1 और 8 जो है वो पॉवर्टी के ऑपोजिट में है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा इंडस्ट्री। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो इंडस्ट्री बैठेगा। ठीक है, अब ये बीच में घुसा दिया है 10वें नंबर में रिड्यूस यूटिलिटी। 10 नंबर जो होता है एक खास नंबर होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, 10 नंबर जो है एक खास नंबर होता है क्रिकेट में, उस तरीके से याद रखो ना, रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो इस तरीके से अगर याद रखोगे तो वो कहानी बड़े अच्छे से याद रहेगा, कहानी की तरह इसको याद करो। या तो निमोनिक्स बनाओ या तो कहानी की तरह याद करो, दोनों में से कोई एक उपाय करोगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, मुश्किल है। ठीक है, तो इसके निमोनिक्स बनाना सीखो कि कैसे इसको मैं याद करूं, क्योंकि ये भूल जाएगा, काफी ज्यादा होते हैं, भूल जाओगे, लिटरली भूल जाओगे। ठीक है, अगर तुम इसका निमोनिक्स तरीके से ड्रॉ करके नहीं बनाओगे अपने दिमाग में तो वो भूल जाओगे। इसको याद रखना है, निमोनिक्स की तरह ही याद रखना है। PHHEG पहले ह्यूमन के रिक्वायरमेंट, उसका क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल क्लीन वाटर एंड अफोर्डेबल एनर्जी। ठीक है, क्लीन के साथ। ठीक है, रिड्यूस इक्वालिटी तक जाना, उसके बाद सस्टेनेबल। देखो इक्वालिटी होने के बाद सस्टेनेबल सिटीज, देखो ये इंडस्ट्री और सिटीज ये आना चाहिए, एक दूसरे के पास पास आना चाहिए, बट बीच में घुसा दिया है रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बैठा रहे हो तो वो सब में बैठना चाहिए। अब पहला वाला जो इक्वालिटी था वो था जेंडर के बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे। अब ये वाला जो इक्वालिटी है ये पैसे के मामले में, पैसे के मामले में, कितना कैश है, कितना पैसा है उसके मामले में। इस हिसाब से अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी को हटाने की बात चल रही है यहाँ पे, ये उस तरीके का रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज की बात चल रही है। ठीक है, तो इसलिए ये एसडीजी जो 7 है ये तुम्हारा आंसर रहेगा, तो इसको तुमको पता होना चाहिए कि नहीं ये कैसे मेरा आंसर बना। अगर ये नहीं पता करोगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, एसडीजी जो 10 है वो है। तो ज्योति जो आंसर दिया था वो सरासर गलत था। ठीक है, दैट वाज लिटरली रॉन्ग। ठीक है, देखो एसडीजी तो याद करो, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। आई एम डैम श्योर ज्योति ने इसको गलत किया ही होगा। जब वो यहाँ गलत बता रही है तो वहां पे भी उसने कंफर्म गलत किया होगा, मैं डैम श्योर हूँ। ठीक है, अगर 9 क्वेश्चन आए 18 मार्क, यूनिट 1 से 9 क्वेश्चन आए 18 मार्क, और तुम लोगों ने उसको बवंडर किया होगा कंफर्म। ठीक है, मेरे को पता है। और कृष्णा भी कंफ्यूज है, अभी भी उसका श्योर नहीं है, पता नहीं वो एग्जाम में सही किया या गलत किया है इसको। ये क्वेश्चन बताओ क्या हुआ आंसर, सॉल्व करो, मतलब थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो, 30 सेकंड ही नहीं, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। कृष्णा, हरे कृष्णा, अरे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक बार में अगर आंसर नहीं दोगे तो इंटरव्यू में कोई फायदा नहीं होगा ना, खुद सोचो ना। तू खुद सोच, अगर तेरे को इंटरव्यू में बैठने बोला जाए और तू पहला आंसर गलत दे, और फिर तेरे को इंटरव्यूअर पूछेगा कि नहीं क्या रियली ये सही आंसर है, और तुम फिर आंसर को चेंज करते हो, तो जानते हो इससे क्या होता है, इससे ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
तो मेरे को किसका साथ दिख रहा था? नहीं नहीं, प्रियंका का गलत नहीं बोला, उसने SDG10 ही लिखा है। अच्छा चलो, क्या है उसमें? अभी करो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो तो दिख नहीं रहा है ना मेरे को यहाँ पे स्क्रीन में ना, तुम लोगों का नाम नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है मेरे को, पहले नहीं दिख रहा था। दिस नॉट फर्स्ट टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां देखो कृष्णा होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को स्क्रीन में सब चीज दिख रहा है। मेरे को भी कहीं कहीं स्क्रीन में ना तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है। जैसे मेरे को सिर्फ मैसेज में ज्योति का 7 दिख रहा है, ठीक है। ज्योति का ही 7 दिख रहा है, बाकी जो 7 मेरे को 2 बार दिख रहा है यहाँ पे। गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ तुमसे नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है। गलती तो होती है इंसान से। चलो तुम परफेक्ट हो, तुम JRF निकालोगे जिसमें। इसका आंसर तो दो बाबा। बनाओ भाई बनाओ। अच्छा, ह्यूमिडिटी का जो टॉपिक है कवर आउट हुआ है क्या? आई थिंक कवर आउट हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज कंफर्म करना थोड़ा। ये कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है मेरे को? 10 ग्राम पर मीटर डेंसिटी दिया है, एब्सोल्यूट रिलेटिव डेंसिटी। ओके। एक मिनट दो, एक मिनट दो। कुछ दिक्कत हो रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है स्क्रीन। एक मिनट दो। स्क्रीन में कुछ दिक्कत हो रहा है। हाँ सर बोलो। अरे यार, कट क्यों कर रहा है? हाँ सर बोलो। क्लास कर रहा हूँ। 9:20 तक करूँगा, बताओ। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, बताएंगे।
कृष्णा नहीं बोलेंगे, कृष्णा ने मौन व्रत ले लिया। बाकी बताएं कि क्या आंसर होगा। प्रियंका, शिवाली, इसका आंसर क्या होगा? एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या ये टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है, पहले ये बताओ। अगर ये टॉपिक नहीं हुआ होगा तो इसको बदल के इसको दूसरा क्वेश्चन करेंगे ना, इंतजार नहीं करेंगे ना इसमें। थोड़ा हिंट दे देता हूँ। बता सकते हो? नो सर, आई कैनॉट एक्सप्लेन। अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये टॉपिक क्या पढ़ाया गया अभी तक या नहीं पढ़ाया? कृष्णा, ये तो बताओ, आंसर्स मत बताओ। क्या ये पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया कृष्णा? डू यू नो ये पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया? अभी तक ये टॉपिक पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया वो पूछ रहा हूँ। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या ये टॉपिक मैंने कवर आउट किया है अभी तक क्लास में? हाँ या ना? ये बताओ ना। सिर्फ इतना ही बताओ, इससे ज्यादा मत बोलो कुछ भी। नो। तो इसको लीव करो अभी, इसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, लास्ट में। उससे पहले ये क्वेश्चन करो। किस किसने अपना ना आंसर रेस्पॉन्स डाउनलोड किया, मेरे को बताना। किसने किसने अपना आंसर रेस्पॉन्स डाउनलोड किया है? ज्योति, तुमने अपना आंसर रेस्पॉन्स डाउनलोड किया था?
तो तुम चूज कर लो ना, दिक्कत क्या है? पूरा क्वेश्चन हो या ना हो, तुम इसमें से अगर मल्टीपल तुमको लग रहा है कि ये मल्टीपल आंसर हो सकता है, तो तुम सारे के सारे मल्टीपल आंसर बता दो मेरे को, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें मल्टीपल ही दिया होगा ना। तुम जो बोल रहे हो कि मल्टीपल ऑप्शंस होंगे उसमें, तुमको अगर लग रहा है कि 1 2 गलत है तो तुम बोल दो 1 2 गलत है। जो जो गलत है तुम बोल दो मेरे को, मैं वही वही को आंसर ले लूंगा। ठीक है कृष्णा। आंसर रेस्पॉन्स डाउनलोड किए थे क्या तुम लोग अपने? प्रियंका, शिवाली, ज्योति। ज्योति तो चुप बैठ गया। भाई ज्योति चुप नहीं बैठना है, आंसर देना है। नहीं पता है तो नो सर। नो सर, नहीं पता है, बैठना नहीं है। इस पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार कराया हूँ, यूट्यूब क्लासेस में भी कराया हूँ, इसमें भी कराया हूँ, इसका तथ्य भी बताया हूँ कि इसके पीछे की क्या कहानी है। शिवाली, थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा है यार। यार ये क्वेश्चन हमेशा आता है, गिव्स फ्री एनर्जी वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा। ट्रेंड हो गया है 4 साल का ये तो बना लो। खैर, आंसर रेस्पॉन्स किसने डाउनलोड किया है ये मेरे को साफ साफ बताओ। शिवाली का तो ये पहला अटेम्प्ट है, करेक्ट शिवाली? शिवाली, ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है ना? प्रियंका एंड शिवाली, तुम में से किसी ने एग्जाम दिया था? ये बोल रही थर्ड ऑप्शन है, ठीक है वो। शिवाली, तुमने एग्जाम दिया था इस बार? आंसर रेस्पॉन्स डाउनलोड किए हो? हाँ या ना? आंसर रेस्पॉन्स डाउनलोड किए हो या नहीं किए हो? सुनो, जिस जिसने न, अच्छा, जिसने जिसने भी ना आंसर रेस्पॉन्स डाउनलोड किया है, अपना आंसर रेस्पॉन्स मेरे को टेलीग्राम पे सेंड करना, ठीक है? मैं देखूंगा कि तुम्हारी लैकुना कहाँ हो रही है, तुम्हारी गड़बड़ी कहाँ हो रही है, चीज को टेस्ट करना है मेरे को। बाकी लोग आंसर बताओ। प्रियंका बोल रही है 1, कृष्णा बोल रहा है 3। 3 ही सिर्फ गलत है, तुम बोल रहे हो। प्रियंका बोल रही है 1 इज गलत। और कोई कोई आंसर देगा?
वो इनकरेक्ट में प्रियंका ने बोला 1, अब तो मैं सही बोलूंगा। प्रियंका बोल रही है 1। अरे गूगलिंग मत करो शिवाली, मेरे को आंसर बताओ। सर प्लीज टेल मी। प्रियंका बोल रही है 1 और कृष्णा बोल रहा है तुम्हारा 3। ओके, कृष्णा बोल रहा है 3। ठीक है, कृष्णा बोल रहा है 3। कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी का क्या फॉर्मूला था? दिस वाज सिंपल फॉर्मूला, है ना? मैंने क्या बोला था? गिब्स फ्री एनर्जी में क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। करेक्ट? ये चीज समझाया था तुमको, है ना? ये फॉर्मूला मैंने तुमको बहुत बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ा रहा था तब ये चीज समझाया था मैंने, है ना? तो उसमें मैंने कुछ चीजें बताई थी, तुमने अगर पढ़ा नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। बहुत ही सिंपल है ये चीज। ठीक है, अब समझो कि अगर मैं बात करता हूं कि डेल्टा जी को नेगेटिव करना है, डेल्टा जी को मेरे को नेगेटिव करना है, करेक्ट? तो डेल्टा जी को अगर नेगेटिव करना है, 1 मिनट। अरे रुक जाओ ज्योति, कुछ भी आंसर देता है। अरे स्टेटमेंट तो सुन लो, इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट। करेक्ट है ना जी? डेल्टा जी को अगर नेगेटिव करना है तो टेम्परेचर को नेगेटिव वैल्यू कर दो ना, टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज कर दो। टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो क्या ये डेल्टा जी नेगेटिव नहीं हो जाएगा? जैसे कि अगर पहले मैं इसका टेम्परेचर 40 डिग्री रखा था और इसका मैं 60 रखा था और इसका मैं रखा था क्या, 1। एंट्रोपी रखा था 1, 60 रखा था। अब 40 से मैं उसको बढ़ा के अगर 80 कर देता हूं तो क्या ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा वैल्यू? तो क्या जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है? वो करेक्ट है ना, तो वो आंसर नहीं होगा ना जी, इनकरेक्ट पूछा है। ज्योति 4 कैसे बोल रहे हो? वो तो इनकरेक्ट है। डेल्टा जी विल बी मोर नेगेटिव विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये तो सही स्टेटमेंट है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि बोला है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना? यही तो बोला है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसके ऊपर वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है, जो कृष्णा बताया है कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन टू ऑकर स्पॉन्टेनियसली। इसका मैं तथ्य बताता हूं क्या है। एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली कब होगा? स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए? स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए तुमको? स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होने के लिए तुमको क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होने के लिए तुमको मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडम मोशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने चाहिए, है ना? मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना चाहिए जिससे कि हीट जनरेट होगा और वो हीट अगेन तुम्हारा सिस्टम को फीड करेगा, है ना? अगेन अगेन एनर्जी बना के सिस्टम को देगा, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो कोलिजन का होना मतलब क्या? एंट्रोपी का बढ़ना। करेक्ट, एंट्रोपी का बढ़ना। तो अगर एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी, क्या एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ने से डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव नहीं होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तब होता है जब ऑटोमेटिक तुमने थोड़ा सा हीट दिया और वो रिएक्शन ऑटोमेटिक चलने लगा,
वो रिएक्शन रुक नहीं रहा है, वो चेन रिएक्शन बना के कंटिन्यूअसली रिएक्ट करते जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। अब जहां पे तुमको एडिशनल एनर्जी देके रिएक्शन बनाना पड़ रहा है, वो कौन सा रिएक्शन होता है? वो तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है ये कैसा होता है? एक्सोर्जेनिक, एक्सोर्जेनिक, ठीक है, एक्सोर्जेनिक। और वो नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोजेनिक, ठीक है। एक्सोर्जेनिक और एंडोजेनिक दो वर्ड यूज किए थे, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक्सोर्जेनिक जो है स्पॉन्टेनियस है, एंडोर्जेनिक जो है नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो जो अपने आप हो रहा है, और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या? जिसमें कि एनर्जी फीड कर रहा है। तो ऑटोमेटिक कब होगा? जब मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगा। एंट्रोपी का मीनिंग ही क्या होता है? डेल्टा एस जो एंट्रोपी होता है, इसका मीनिंग ही क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब रैंडमनेस एक सिस्टम में कब क्रिएट होगा? जब उसमें क्या करोगे? तुम एनर्जी को फीड करोगे। वेन एवर यू फीड एनर्जी, देन इट स्टार्ट क्या? रिएक्टिंग। एनर्जी को फीड करोगे तभी ना वो रिएक्ट करेगा। एनर्जी को फीड ही नहीं करोगे तो क्या रिएक्ट करेगा वो? तो डेल्टा एस को अगर बढ़ा रहे हो, टेक्निकली तुम्हारा डेल्टा जी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और यहां पे क्या दिया था? पॉजिटिव। चेंज जो है वो पॉजिटिव दिया था। क्या चेंज पॉजिटिव होगा? अब डेल्टा साइन डिनोट करता है चेंज को, ये भी नहीं पता होगा तो भाई क्या करोगे तुम एग्जाम में? ये तो पता होना चाहिए। ज्योति बोला ऑप्शन 4। ज्योति भी इनकरेक्ट है, सिर्फ कृष्णा राइट है यहाँ पे। अब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज जीरो एट इक्विलिब्रियम, सही बात है। इक्विलिब्रियम में तो जीरो ही होगा, ये तो सही बात है। तो ये आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है? इनकरेक्ट पूछा है, ये आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट सही है बट आंसर ये नहीं होगा। फिर बोलता है फॉर ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम केमिकल पोटेंशियल इज सेम इन ऑल फेजेस, ये भी ट्रू है। अब केमिकल पोटेंशियल का मीनिंग समझते हो क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, है ना? जैसे वर्ड समझ रहे हो, केमिकल पोटेंशियल मतलब केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए। अगर सभी फेज के पोटेंशियल सेम हो तो उनके गिव्स फ्री एनर्जी जीरो होगी ना। उनकी गिव्स फ्री एनर्जी के जो चेंज होगा जीरो होगा। अगर पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि मैं बोलता हूं वाटर, आइस और गैस, पेपर, आइस और लिक्विड वाटर, ठीक है। ये तीनों फेज जहां पे बराबर हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो रहा है, वहां पे क्या है? वहां पे सभी का जो पोटेंशियल है सेम है। इसी वजह से वहां पे क्या है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो एक फेज से दूसरे फेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो गिव्स फ्री एनर्जी वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीरो है तभी केमिकल पोटेंशियल वहां पे सेम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर मेरा भी राइट है। शिवाली ने आंसर दिया था क्या? शिवाली तुम्हारा आंसर नहीं दिखा यार मेरे को, तुमने टाइप किया था? टाइप तो किया नहीं है। हाँ किया है, हाँ यस करेक्ट, राइट हो। हाँ हाँ दिख गया मेरे को, ऊपर दिख गया। यही कहानी है, यही कहानी है। भाई इसको पढ़ लो अच्छे से, भाई पढ़ लो, बार बार समझा रहा हूं। इससे क्वेश्चन बनेगा और यू आर लाइक जस्ट डम बन के बैठे रहोगे, ठीक है। वैसा मत करना ना, एग्जाम में ऐसा मत करना। ये पढ़ लो, ये जो दिया है ना अच्छे से पढ़ लो इसको, इसमें गलतियां मत किया करो, करेक्ट। नोट्स भी तो डाल रहा हूँ, अब नोट्स भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा बताओ? क्वेश्चन करवा रहे हैं, नोट्स डाल रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं। यार मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है कि नहीं ये पहले बता दो। अगर नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं कर दूंगा वापस से उसमें कुछ चेंजेस, ताकि तुमको मजा आए। क्या शिवाली, प्रियंका,
मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कृष्णा? हाँ या ना? तुम भी दे सकते हो रिव्यू, कोई गलत बात नहीं है। बोलोगे सर नहीं आप बहुत गंदा पढ़ाते हैं, चलेगा, सुन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको भी तो इम्प्रूव करना है अपने आप को। क्योंकि पीएचडी में जब पढ़ता है, जो जो बंदा पीएचडी कर लिया था, जैसे मैंने कर रखा है पीएचडी, तो ऑब्वियसली मैंने पीएचडी कर रखा है, तो मेरा जो टेक्निकल रिसर्च है वो अच्छा है। ठीक है, हम लोगों ने अभी स्टडी लाइन पे नहीं आए हम लोग, मतलब अभी भी हम लोग उस प्रोफेसर वाले फेज पे नहीं आए हैं। ऑल्दो आई एम टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बट स्टिल वो होल्ड नहीं आया है जैसा पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब होता है ना साइंटिस्ट एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं, उस तरीके का होल्ड नहीं आया है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी बता दो। जेन्युइन फीडबैक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, दे दो, मैं सुनता हूँ। मेरी तो आदत है, जो जितना खराब बोलेगा उतना मैं इम्प्रूव करूंगा, यही तो काम है। थोड़ा साइड हो जाइए। अच्छा ये है गलती ये पहला गलती पकड़ा, थोड़ा साइड हो जाइए। साइड क्यों हो जाएंगे, तुम्हारे लिए साइड कर देते हैं। ये लिख लो, वैसे तो पीडीएफ मिल जाएगा। क्या शिवाली प्रियंका, क्या मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ज्योति को तो पता नहीं, समझ में ही नहीं आता है, वो तो किस ख्याल में रहता है, वो आंसर सही से देता नहीं, या तो उसको पढ़ने का टाइम नहीं होता है। आई एम डैम श्योर उसको पढ़ने का टाइम नहीं होता है, इसीलिए उसके आंसर्स नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो एक सेशन अटेंड कर चुकी है। उससे गलतियां इस वजह से हो रही है क्योंकि वो पढ़ने का समय नहीं ले रही है। चलो रिव्यू दे दो यार, कितना इंतजार करा रहे हो, आगे क्वेश्चन करेंगे। पहले कम आता था, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में ठीक रहता है। हाँ, मैंने बोला ना, एक बार क्लास और दो बार रिकॉर्डेड, एक बार क्लास, दो बार रिकॉर्डेड, दो बार, दो बार देखोगे तब समझ में आएगा, पहले बार में कुछ नहीं समझ में आएगा। सिर्फ रीड आउट मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4th आंसर बोल रहा है कृष्णा, चलो कृष्णा में 4th लगाते हैं। बाकी लोग,
कृष्णा भी फोर्थ ऑप्शन, प्रियंका भी फोर्थ ऑप्शन। शिवाली, ज्योति, फटाक से आंसर दो, इंतजार मत कराओ यार। इतना सर्च करके आंसर दोगे तो फिर कैसे होगा? गूगलिंग मत क्या करो यार, आंसर दो, सोचो। 30 सेकंड मिलता है। अरे 30 ही सेकंड मिलता है सोचने के लिए। कैसे लाओगे यार? जल्दी आंसर दो, स्पीड लाओ अपने अंदर। सर ये फिफ्थ मेंबर कौन है? कौन हो सकता है? प्रियंका, फिफ्थ मेंबर कौन हो सकता है? अच्छा वो बोल नहीं रहा है। फिफ्थ मेंबर तुम्हारे सामने बैठा है। फिफ्थ मेंबर तुम्हारे सामने बैठा है। फिफ्थ मेंबर मैं ही हूँ। दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, थोड़ा दिखा भी देता हूँ फिफ्थ मेंबर कौन है। कौन है? फिफ्थ मेंबर कौन है? अरे जब स्क्रीन में क्लास ले रहे होते हैं ना, तब तुम्हारा चैट कैसे दिखेगा मेरे को? अगर फोन से कनेक्ट नहीं रहूंगा तो चैट नहीं दिखेगा। तो मेरे को दो जगह कनेक्ट होना होता है, तभी तुम्हारा चैट दिखता है। इसलिए फिफ्थ मेंबर कौन है? ये हमेशा चुप ही रहेगा, ये कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही जगह बोल सकता है। उसके बहरूपिये नहीं है कि वो दो जगह बोलेगा। अब हंसने की क्या बात है कृष्णा उसमें? देखो कभी कभी तो कॉमेडी कर देता है। प्रियंका भी आज कॉमेडी कर दी। खैर छोड़ो। बोल ही नहीं रहा है। अरे कैसे बोलेगा? उसकी तो जान निकल आ गई है। समझाते समझाते वो क्या बोलेगा। चलो खैर, समझाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहली बात, ठीक है, यूवी क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है। और हमने पढ़ा है क्या, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें हैं ये। ठीक है। तो यूवी का जो रेडिएशन है, हंसते रहो यार। तो यूवी का जो रेडिएशन है, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। ठीक है। तो यूवी ए में जो बात करते हैं, वो 320 से 400 नैनोमीटर है, यूवी ए। ठीक है। यूवी के तीन टाइप्स होते हैं। हमने पहले सिर्फ यूवी पढ़ा होगा बचपन में, बट यूवी के ना तीन टाइप्स होते हैं। कौन से? ए, बी एंड सी। ठीक है। अब जिसका तुम देख सकते हो कि वेवलेंथ, जिसका जो वेवलेंथ है वो मैंने लिख रखा है, नैनोमीटर, यू नो। एनएम का मीनिंग तो तुमको पता है, 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। करेक्ट। ठीक है। तो यूवी बी एंड यूवी सी और यूवी ए का मैंने तुमको वेवलेंथ का रेंज दे रखा है। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? इसका, यूवी ए का, फिर बी का है और फिर सी का है। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, समझो। यूवी बी और यूवी सी का अगर हम बात करें, तो यूवी बी और यूवी सी, यूवी ए सब कैसे जुड़ा हुआ है? ऐसे जुड़ा हुआ है। एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें क्या बोलता है कि एनर्जी इक्वल टू एस सी अपॉन लामड़ा। ठीक है। एस सी अपॉन लामड़ा, जिसमें सी और लामड़ा
पता होना चाहिए तुमको। सी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्बडा तुम्हारा वेवलेंथ। तो जिसका जितना कम वेवलेंथ, ठीक है, वो उतना खतरनाक, ये चीज याद रखना, है ना। क्योंकि एनर्जी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से जिसका लैम्बडा कम, वेवलेंथ कम, वो ज्यादा खतरनाक, ई इक्वल टू एस सी अपन लैम्बडा की बात चलती है, ठीक है। तो लैम्बडा कम, जिसके लैम्बडा कम, जिसका वेवलेंथ कम, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यूवी सी की एनर्जी, यूवी टी की एनर्जी, एनर्जी यूवी बी से ज्यादा, और यूवी बी की एनर्जी यूवी ए से ज्यादा। करेक्ट, यही सीक्वेंस होगा ए यू सी बी ए एनर्जी के मामले में। करेक्ट, लैम्बडा इसका रिवर्स है, ये चीज पता होना चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज समझ में आ रहा है तुमको। तो खतरनाक कौन है? यूवीसी। तो यूवीसी जो होता है वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये क्या होता है? पार्शियली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और ये नहीं एब्जॉर्ब होता है, नो एब्जॉर्ब। ये हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये बात है। तो यूवी भी जो है वो पार्शियली एब्जॉर्ब होता है। कितना प्रतिशत एब्जॉर्ब होता है, ये भी बात है। 5% छोड़ता है, 95% वो भी एब्जॉर्ब होता है, बट 5% उसका एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ 5% रिलीज होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ओजोन 3 जो बोला, देखो क्वेश्चन बनाना है तो इनसे कोई सीखे। क्वेश्चन पूछ लिया यूसी ने कि ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज नॉट कंप्लीटली इफेक्टिवली इन शील्डिंग द यूवीबी। सही बात है, स्ट्रेटोस्फीयर के सारे ओजोन जो है वो 5% यूवीबी को तो होल्ड ऑन कर ही नहीं पाते हैं। 5% तो बाहर निकल ही आता है, सतह पे पहुंच जाता है। तो ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए तो कतई नहीं होगा, क्योंकि उसमें ए है ही नहीं, ठीक है। फिर बात आता है कि यूवीए जो है बायोलॉजिकली लीस्ट हार्मफुल होता है। क्या ये सही है? 100% सही है। यूवी बी जो आता है सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, जो पार्शियली एब्जॉर्ब होता है, 5% जो सरफेस पे आता है ना, वही तुम्हारा कैंसर कॉजिंग है। यूवी बी इज फेमस फॉर कैंसर कॉजिंग। इसी से कैंसर हो सकता है, कैंसर यही कर सकता है यूवी बी। तो यूवी बी खतरनाक है, यूवी ए नहीं है, ठीक है। तो यूवी ए जो है 100% लिस्ट हार्मफुल है, ये लिखा हुआ है, ओके। अब चैपमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिएक्शन दिया था ओजोन के फॉर्मेशन का। ये तुम जाके देख सकते हो यूट्यूब में, या तो तुम किसी भी जगह में जाके क्या बोले तो गूगल में सर्च कर लोगे, चैपमैन रिएक्शन कहीं भी दिखा देगा। इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये इजी है, ये रिएक्शन है, बस तुम याद करो। तो चैपमैन मैकेनिज्म जो है 100% करेक्ट है, वो O3 के फॉर्मेशन के साथ स्ट्रेटोस्फीयर में डील करता है। चैपमैन रिएक्शन करता क्या है? पहले तो यूवीसी को रिएक्ट करा के क्या करता है, तुम्हारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तोड़ता है, ठीक है। जैसे कि O2 का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ के ना O प्लस O आयन बना देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इसमें यूवीसी यूज हो जाता है। फिर यो डॉट जो है, ये डॉट फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, यूवी बी के प्रेजेंस में, और ओजोन बनाता है। इस तरीके का रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन तुमको याद होना चाहिए, यही चैपमैन रिएक्शन है, यही घूम फिर के बनता है, ठीक है। तो ये उसकी कहानी है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो चैपमैन रिएक्शन डील्स विथ ओनली O3 फॉर्मेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? फिर बात आ रहा है, हा कृष्णा, अब बताओ। चैपमैन का जो नेट साइकिल है ना, अभी बना देता हूं, ठीक है। अब कृष्णा फंस गया यहाँ पे। अरे यार, क्या मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ? देखो, पहली बात, O2 रिएक्ट होगा तुम्हारा एच न्यू यहाँ पे क्या होगा, यूवी बी तोड़ेगा दो ओ मॉलिक्यूल, जो कि मैंने यहाँ दिखाया है तुमको, दो ओ ओ
रेडिकल मॉलिक्यूल बनाएगा। ये ओ रेडिकल मॉलिक्यूल O2 के साथ रिएक्ट करेगा एक मेटल एटम के प्रेजेंस में, ठीक है, वहां पे भी होता है, O3 बनाएगा M, ठीक है। यही O3 क्या होता है, अगेन टूटता है, यहाँ UBB नहीं होता है, यहाँ पे मेटल होता है, ठीक है। यही O3 क्या होता है, फिर टूटता है HNUB के प्रेजेंस में, ठीक है, और ये O2 प्लस O बनाता है, ठीक है। तो नेट साइकिल जो इसका बनता है वो क्या बनता है, O2 प्लस 2HNU इक्वल टू 2। ये इसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन तुमको याद होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन बना पाओगे। तो यहाँ पे उसने बोला कि चैपमैन मैकेनिज्म डील्स विद ओनली ओजोन फॉर्मेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि चैपमैन रिएक्शन में ओजोन टूट भी रहा है। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा? आई एम श्योर कृष्णा तुमने ये गलती की और जिसका खामियाजा तुमको मिला है ना, है ना कृष्णा? अब बताओ, ये अति चालाक होने का नतीजा है। अगर तुमको चैपमैन रिएक्शन की पूरी कहानी नहीं पता होगी, तुम कैसे आंसर लगाओगे? अब एक चीज बताओ, तुमने यहाँ पे डी को हटाया, क्या सनस्क्रीन लोशन इधर रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब और स्कैटर यूवीबी एंड यूवीए? ये गलत कहाँ से हुआ बताना मेरे को थोड़ा। स्क्रीन सनस्क्रीन जो होता है वो क्यों बनता है? वो रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए तो बन सकता है ना भाई, कैसे तुम बात कर रहे हो? रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब और स्कैटर नहीं करेगा। तुमने पहला रिमोट सेंसिंग का पहला प्रिंसिपल क्या पढ़े हो, कि एनर्जी जो आता है आइदर वो एब्जॉर्ब होता है, या तो रिफ्लेक्ट बैक होता है, या तो स्कैटर होता है। तो यूवीबी और यूवीए और यूवीसी जो है, कैसे सनस्क्रीन लोशन जो डी स्टेटमेंट वो गलत हो सकता है बताओ? सनस्क्रीन तो उसी लिए लगाया जाता है ना, ताकि वो रिमूव करे। तो ये स्टेटमेंट क्या सही नहीं है? ये 100% सही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट गलत है। यूवीबी हेल्प्स इन द डिसोसिएशन ऑफ द ओजोन फ्री मॉलिक्यूल इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ये तो चैपमैन रिएक्शन का वापस से पूछ दिया, चैपमैन रिएक्शन का थर्ड रिएक्शन ये है। अब समझ में आया? अगर तुम लोग इस तरीके के क्वेश्चन से ऐसे इसको डीलिंग नहीं करोगे तो क्या तुम क्वेश्चन बना पाओगे? इट इज इम्पॉसिबल कि तुम क्वेश्चन बना पाओगे। यू नीड टू हैव ए कंक्रीट स्टडी ऑन दिस थिंग। तो इनका आंसर क्या था, ABDE, ठीक है। मैंने आज देखो ना हर क्वेश्चन में ना कितना कंसेप्ट समझाया तुमको। कितने क्वेश्चन कराए हैं? हाँ, 4 क्वेश्चन कराए हैं ना। हाँ, इसकी भी थोड़ी कहानी में समझा देता हूँ क्या है। देखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की जब मैं बात करता हूं, ये क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम टोटल। वॉल्यूम टोटल मतलब उस वॉल्यूम में एयर भी होगा और वाटर वेपर भी होगा, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम टोटल। ये उसकी फॉर्मूला है किसकी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, ठीक है। तो वो कितना दिया था वैल्यू, 5 ग्राम पर मीटर क्यूब दिया था, 5 ग्राम पर मीटर क्यूब दिया था, ठीक है। जो कि क्या है, ऑब्वियसली एयर की डेंसिटी है, करेक्ट, एयर की डेंसिटी है। अब दिया क्या है कि मैक्सिमम वाटर एयर कैन होल्ड, ठीक है, मतलब ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड डेंसिटी है एयर की, ये कितनी है, 10 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कि एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100। हमने ये पढ़ रखा है फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए तुमको, एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब एक चीज बताओ, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, जो प्रेशर होता है वो होता है ρGH, फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड।
कोई भी बायो का बंदा हो या मैथ्स का बंदा, उसे मैटर ही नहीं करता, फिजिक्स उसने पढ़ाई है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में तुमने ये पढ़ा होगा, प्रेशर जो होता है रो जीएच होता है, गॉज प्रेशर बोलते थे इसको, करेक्ट। तो इसमें तुम एक चीज नोटिस करो, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? डेंसिटी से। तो जहां पे वेपर प्रेशर दिया है वहां पे मैं डेंसिटी लिख सकता हूं। तो एयर की एक्चुअल डेंसिटी, मतलब एयर की डेंसिटी अपॉन सैचुरेटेड डेंसिटी, वेपर प्रेशर की जगह में मैं यही लिख सकता हूं, ठीक है, इंटू 100 लिख सकता हूं मैं इसको। तो अगर ऐसा वैल्यू लिख दिया मैंने तो बचा ही क्या है, 5/10 इंटू 100, 50%। गलत नहीं है। इतना सोचना था तुमको, बस इतना ही सोचना था। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला याद करते, वो एक्चुअल एयर डेंसिटी बताता, और उससे तुम्हारा निकल जाता कहानी, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे ही मैं तुमको क्वेश्चन अभी नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा और तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में जो बचे कुछ टॉपिक्स है उसको भी थोड़ा बहुत कवर आउट करेंगे और फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, तो यूनिट 1 के लिए तैयार रहना। इतना ही। देखो क्वेश्चन में ऐसी फर्जी का नहीं करा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ ना उतना ही कंटेंट से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं उतना ही करा रहा हूँ। अब इसमें कुछ बच्चे अमीर उन्हें बोलते हैं नहीं सर ये भी पढ़ाओ वो पढ़ाओ, अरे भाई नहीं आता है क्वेश्चन उससे, जितने से क्वेश्चन आता है उतना तो तुमको समझाया जा रहा है, उतना ही प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। अभी भी ढीला है। मैं फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ मिल जाएगा, पीवाई क्यूज भी तुमको मिल जाएंगे, सब चीज मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो ज्ञान है ना वो मेरे ऑडियो और वीडियो लेक्चर में ही है। वो ज्ञान तुमको मैं प्रदान कर रहा हूं, तो उसको थोड़ा ना कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से बना के लिखो। क्वेश्चन से कैसे डीलिंग किया जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर ध्यान दो और अच्छे से बना के लिखो। 4 क्वेश्चन कराए हैं, बट 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं इस बार के, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस लिखो, अगले क्लास में फिर हम पीवाई क्यूज करेंगे, कल फिर पीवाई क्यूज करेंगे, तो पीवाई क्यूज से फिर डीलिंग करने के लिए तैयार रहना। चलो, गुड नाइट।